नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में इससे संबंधित सबसे सही और आसान तरीका क्या है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र पर। और ब्राउज़र के अंदर दोस्तों हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। उसके लिए सिंपली हम ब्राउज़र पर आने के बाद IPPB लिखकर सर्च कर लेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम ब्राउज़र के अंदर IPPB लिखकर सर्च करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारी वेबसाइट का लिंक ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें फर्स्ट नंबर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर हमें क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करके इसे हम ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई करना है तो हमें सिंपली यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से दो और ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है IPPB कस्टमर्स एंड दूसरा ऑप्शन है नॉन IPPB कस्टमर। तो दोस्तों, हमें यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम नॉन IPPB कस्टमर्स के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने तीन और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है पार्टनरशिप विथ अस का, हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर पार्टनरशिप विथ अस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना होता है और फॉर्म को फिल करते टाइम दोस्तों काफ़ी सारी समस्या भी आने वाली है, जिसका हम सलूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इंडिविजुअल बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे सॉल्यूशन के अंदर हमारा मिस्टर मिसेज जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा फर्स्ट एंड लास्ट नेम प्रॉपर फिल कर लेंगे एज पर आधार। ठीक है, तो ये डिटेल फिल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हमें यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर और फिर आगे ईमेल ID फिल कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर नीचे हमें एड्रेस प्रॉपर फिल कर लेना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एड्रेस फिल करने में काफ़ी सारी समस्या आने वाली है, तो उसका क्या सलूशन है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एड्रेस को काफ़ी धीमी गति से फिल कर लेना है। अगर आप यहाँ पर फास्ट तरीके से आपका एड्रेस फिल करते हैं तो आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर लोड नहीं होता है और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करने के बाद आगे आपका पोस्ट ऑफिस ऑटोमेटिकली नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्लो मोशन में एड्रेस फिल करना है और एड्रेस फिल करने के बाद और यहाँ पर जब आप पिन कोड फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको पिन कोड को काफ़ी स्लो मोशन में एक एक वर्ड फिल कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप एक एक वर्ड करके आपका पिन कोड फिल करते हैं तो आपका पोस्ट ऑफिस आगे की तरफ ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करने के बाद थोड़ा टाइम दोस्तों वेट भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस के ऑप्शन पर आ जाना है और फिर नीचे सेलेक्ट एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके पिन कोड के अंडर में जितने भी पोस्ट ऑफिस आते हैं उन सब का नाम दिख जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हम थोड़ा यहाँ पर वेट कर लिया और वेट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट एन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लोड हुआ मिल जाता है। तो हम यहाँ पर हमारा पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे।
तो जैसे ही हम यहाँ पर हमारा पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं और बाकी का जो नीचे की तरफ सारा डिटेल है वो फिल होकर आ जाता है, जैसा कि हमारा डिवीज़न, सर्कल, स्टेट, ये सब डिटेल दोस्तों हमारे पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम चलेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर हमें एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर हमें कुछ कमेंट करना होता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर जो कमेंट करना है वो कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर बीसी पॉइंट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लुकिंग फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक CSP पॉइंट यहाँ पर हम फिल कर लिए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप भी यहाँ पर जो कमेंट करना है वो कर सकते हैं और फिर नीचे की तरफ हमें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ पर कैप्चा भी प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना होता है और कैप्चा फिल करने के बाद नीचे हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर सारा डिटेल प्रॉपर फिल कर लिया है और अभी हम यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल लिखकर आ गया है। मतलब कि दोस्तों हमने जो फॉर्म फिल किया है वो प्रॉपर तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों होम वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर दोस्तों हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का BC पॉइंट पाने के लिए एक और काम करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पर पार्टनर विथ अस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक ईमेल आईडी देखने को मिल जाता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद दोस्तों हमें इस ईमेल आईडी पर एक मेल भी सेंड करना होता है। मेल सेंड करने के लिए सबसे पहले हम इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम न्यू विंडो ओपन कर लेंगे। न्यू विंडो ओपन करने के बाद हम हमारे ईमेल में लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का BC पॉइंट पाने के लिए हमें यही प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो हम यहाँ पर ईमेल पर लॉगिन कर लिए हैं। अभी हम यहाँ कंपोज वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे और हमारा जो ईमेल हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पर टू वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कर लेंगे। सब्जेक्ट टाइप करने के बाद नीचे कुछ इस तरीके से हमारा मेल टाइप कर लेंगे। मेल के अंदर दोस्तों आपको आपका मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर और आपका शॉप का एड्रेस, ये सारा डिटेल फिल कर लेना होता है। उसके बाद सेंड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मेल भी सेंड कर दिया है। आपको यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पर जाकर दिखा भी देते हैं, हमारा मेल सेंड हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर BC पॉइंट के लिए मेल भी सेंड कर दिया है और बाकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर BC पॉइंट से रिलेटेड इंक्वायरी फॉर्म भी फिल कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के BC पॉइंट के लिए कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं और मेल और आपका इंक्वायरी फॉर्म फिल कर देते हैं वेबसाइट पर जाकर, तो उसके बाद आपको कुछ दिन वेट कर लेना होता है और आपके नज़दीकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच से आपको कॉल आ जाता है और बाकी दोस्तों आपका अगला जो प्रोसेस होता है BC पॉइंट के लिए वो सब कंप्लीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।